अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। अच्छा व्यूअर्स, आज फ्रैक्शन के जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। मींस कि आपके पास अगर कुछ फ्रैक्शंस गिवन हो तो आप उनको कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना व्यूअर्स। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे व्यूअर्स जिनको ये नहीं पता तो मैं उनके लिए एक बार जो है वो बता देता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर मींस कि आप नंबर को इस तरह से अरेंज करें कि वो छोटे से बड़े की तरफ जाए। और डिसेंडिंग ऑर्डर उसका उल्टा होता है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो है वो नंबर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो बड़े से छोटे की तरफ आए। ठीक है ना। लोग अक्सर इसमें मिक्स करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा है। कैसे याद रखा जाए, तो इसकी बड़ी एक आसान सी टेक्निक होती है। अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देखते हैं अपने, ठीक है ना, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आप क्या देखते हैं, ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है और फिर डी आता है। तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, ये सेकंड अल्फ़ाबेट है, ये थर्ड अल्फ़ाबेट है, ये फोर्थ अल्फ़ाबेट है। ठीक है। तो जब आप ए से डी की तरफ मूव करते हैं, यानी आप 1 से 4 की तरफ मूव कर रहे हैं, आप छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर से जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना। और वाइस वर्सा, अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करता हूँ तो आप समझे जैसे डी है, तो डी से आप ए की तरफ जब मूव करते हैं तो आप बड़े से छोटे की तरफ मूव करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ मूव करेंगे। तो आई होप कि अब आप लोगों को कभी ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से नंबर को अरेंज करना होता है। ठीक है ना व्यूअर्स। तो आज हम ऑर्डरिंग फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी कि अरेंजिंग द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इसको जो है बेसिकली जब हम सीखेंगे ऑर्डरिंग फ्रैक्शन को तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कंपेयरिंग फ्रैक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसकी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक हमें पता हो। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डरिंग फ्रैक्शन है ये हमारे प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूशन है, जिसमें हमने दो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करना सीखा था। जिसमें हमने ये बात कही थी कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हों और आपसे कहा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो आप आसानी देख के बता सकें कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। जिन व्यूअर्स को कंपेयरिंग फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है या जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे इससे पहले वाले लेक्चर को कंपेयरिंग फ्रैक्शन को ज़रूर देखें, क्योंकि ये उसी की आगे की कंटिन्यूशन है, ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। ठीक है ना। अच्छा, वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर इसका जो कंपेयरिंग फ्रैक्शन का लेक्चर है वो सुना हुआ है, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा बिफोर कि हम ऑर्डरिंग फ्रैक्शन की एक्सरसाइज शुरू करें या उसकी प्रैक्टिस शुरू करें, उसको समझें। ठीक है ना। वो सवाल ये है कि हमने जब कंपेयरिंग फ्रैक्शन सीखा था तो हमने उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड किया था। तो व्यूअर्स, आपको वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद है जो हमने कंक्लूड किया था जब भी कंपेयर फ्रैक्शन की हम बात करते हैं? ज़रा हमने जहन पे तवज्जो देंगे, आप लोग जहन पे जोर देंगे कि वो क्या पॉइंट था, तो सोचें आप लोग। और मीनवाइल जो व्यूअर्स जिन्होंने पहला लेक्चर देखा हुआ वो सोच रहे हैं, मैं उन व्यूअर्स को जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर ये उनको रिकमेंड करूँगा कि वो भी हमारे इस कंपेयरिंग फ्रैक्शन के लेक्चर को ज़रूर सुन लें अगर वो ऑर्डरिंग फ्रैक्शन को अच्छे से सीखना चाहते हैं। ओके। तो जी व्यूअर्स, याद आया आप लोगों को वो क्या पॉइंट था जो हमने कंक्लूड किया था? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों के जहन में ये बात आई और ये बिल्कुल ठीक है कि वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हमने ये कहा था कि ये हमेशा से आसान होता है कि जब भी हमें दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें। मतलब कि हम उन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर कन्वर्ट कर दें। ठीक है ना। फ़ायदा क्या होगा इससे, जब भी हम फ्रैक्शंस को के डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं या जो गिवन फ्रैक्शन है उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम बड़ी आसानी से न्यूमरेटर की वैल्यू को देखते हुए बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है ना। जितना ज़्यादा न्यूमरेटर बड़ा होगा उतना ही उस फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर 5/6 और 1/6 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अगर तो अब इनमें से न्यूमरेटर 5 बड़ा है जबकि जो दूसरा 1/6 है उसका जो न्यूमरेटर है वो 1 है। तो 5/6 जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा देन 1/6। दोनों के डिनोमिनेटर 6 हैं, तो हमने क्या किया, सिंपल न्यूमरेटर की वैल्यू को देखते हुए बता दिया कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है ना व्यूअर्स। तो ये बात आपके जहन में अब रहेगी कि हमने जब भी फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें, इक्वल कर दें और फिर उसके न्यूमरेटर की वैल्यू को देखते हुए बता दें कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं
ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन की, जिसमें हमें 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस गिवन होंगे, तो इसमें भी हमारी अप्रोच यही होगी कि हमने किसी भी तरह से इन तमाम फ्रैक्शन जो हमें दिए हुए हैं, जिनको हमने अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम उनके डिनोमिनेटर को सेम कर दें, उन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है ना। अच्छा, स्क्रीन पर आपके सामने क्विक स्टेप्स मैंने मेंशन किए हुए हैं कि हम किस तरह से ऑर्डरिंग फ्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम इन क्विक स्टेप्स को अभी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम जो है वो इन क्विक स्टेप्स को अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद पढ़ेंगे, ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए कि हमने क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए थे। ठीक है ना। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने अरेंज करना है फ्रैक्शन 3 दिए में 3/5, 7/10 और 9/20 को इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना व्यूअर्स। तो पहला टारगेट हमारा क्या था, हमने डिस्कस किया था कि हमारा टारगेट ये होगा कि हमने जब भी फ्रैक्शन के कंपैरिजन परफॉर्म करने हो तो हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं। जब 2 फ्रैक्शंस थे तो हमने उसमें देखा था कि 2 फ्रैक्शन के केस में हमने किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के, और उससे हमने लाइक फ्रैक्शंस ऑब्टेन कर लिए थे और इनके डिनोमिनेटर्स कॉमन कर दिए थे। लेकिन अब चूंकि 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं तो उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में 2 डिनोमिनेटर्स की नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमारा सबसे पहला स्टेप है कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करना, जिस डिनोमिनेटर के बराबर हम तमाम फ्रैक्शंस को लेकर आएंगे, यानी कि हम तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो ऐसा कौन सा डिनोमिनेटर होगा, वो डिनोमिनेटर की क्या वैल्यू होगी जिसको हम जो है वो नीचे लेकर आएंगे, और ताकि तो तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टेप में एलसीएम परफॉर्म करेंगे या एलसीएम हम निकालेंगे। अच्छा, एलसीएम निकालने का तरीका मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आता होगा। बहरहाल मैं एलसीएम जब निकाल रहा हूँ तो मैं उसके स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, ताकि जो है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, कॉमन डिनोमिनेटर निकालना है। तो हमने तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को निकाल लेना है और उनका एलसीएम फिर हम निकालेंगे। ठीक है ना। तो 3 डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या अवेलेबल हैं, 5, 10 और 20। ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले चूंकि 5, 10 और 20 है, तो हम जो है वो इन तीनों को हम देखते हैं कि ये कौन सा ऐसा टेबल है कि जिसमें ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो जाती हैं। तो वो बिल्कुल हमारे जहन में आता है 5। तो हमने 5 का टेबल पढ़ा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20। ठीक है ना। हमने क्या करना है, हमने इन तीनों वैल्यूज़ को किसी तरह 1 करना है। ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज़ रह गई, ये तो 1 ही हो गया, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। एक रह गया 2 और एक रह गया 4। तो 2 और 4 को जब हम देखेंगे तो हमारे जहन में आएगा कि हम 2 का टेबल पढ़ लें। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं तो हमारा ये 1 इसी तरह उतरा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो अब आपने देखा व्यूअर्स, 2 1 रह गए और एक 2 रह गया। मजीद आगे हमने तीनों को चूंकि 1 में बनाना है, तीनों को हमने 1 में कन्वर्ट करना है, तो अब एक मजीद हम टेबल 2 का पढ़ेंगे। तो ये 1 इसी तरह रहेगा, ये 1 इसी तरह रहेगा और 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास एलसीएम का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, और एलसीएम की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, 5 × 2 × 2, जो कि आता है 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो इस तरह जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकला वो आपका 20 निकला। तो एलसीएम होता क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो 3 नंबर्स आप ले रहे हैं उनका कॉमन मल्टीपल, जो सबसे कम वैल्यू वाला कॉमन मल्टीपल, वो क्या होगा, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो 20 होगा। तो इसका मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 20 होगा। जो हमें टारगेट करना है, हमें इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 20 में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, हमने कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड कर लिया वाया एलसीएम। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने अपने इन तीनों फ्रैक्शंस के ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं जिसमें उनका डिनोमिनेटर 20 हो, ताकि फिर हमारे तीनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएं। तो हम लेते हैं अपना पहला फ्रैक्शन जो कि था 3/5। तो व्यूअर्स आप देखें, हम 3/5 में 5 डिनोमिनेटर, चूंकि हम इसको 20 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर हम 20 बनाना चाहते हैं, तो हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 20 आ जाए। तो जी हाँ, बिल्कुल जो है वो आप 5 का टेबल पढ़ें और देखें कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 20 आता है। तो 5 4 ज़ा 20 होता है। तो इसका मतलब अगर हम जो है वो अपने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 20 आता है। तो इसका मतलब हमें 3/5 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसमें हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, और उसमें हमने ये बात कही थी कि अगर हम अपने
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने जो है वो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया बाय मल्टीप्लाइंग 3/5 का हमने एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया। और कैसे निकाला, बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द 4। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। 3 4 12 होता है एंड 5 4 20। तो ये हमारे पास पहला आ गया। ठीक है, अब हम जो है वो सेकंड जो है वो उसको देखते हैं नंबर को, जो कि हमारे पास था 7/10। तो अब हम इसमें देखेंगे डिनोमिनेटर 10 है और हमें इसको 20 में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा आसानी से हमारे जहन में आ रहा होगा कि हम 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 20 बन जाएगा। तो दिस मीन्स कि हमने 7/10 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे हम, जिसमें हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/10 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास आएगा इस तरह से वो आएगा 7 2 14 और 10 2 20। ठीक है ना। तो दिस मीन्स कि हमारे पास जो सेकंड 7/10 वाला फ्रैक्शन था उसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर ऑफ 20 निकला, वो निकला 14/20। ठीक है व्यूअर्स, सिमिलरली हम अब तीसरे फ्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि है 9/20। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 20 है, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या हम कह सकते हैं कि हम सिंपली इसको जो है वो 1/1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 9/20 रहेगा। तो 9/20 का डिनोमिनेटर चूंकि ऑलरेडी 20 था, तो इसलिए हमने इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो व्यूअर्स साहब आप देख रहे हैं आपके पास तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए। 3/5 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो है 12/20, 7/10 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो है 14/20, और 9/20 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो हमने 9/20 ही रखा है, या हमने उसको नहीं छेड़ा। तो आप देखेंगे तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अब सेम हो गए हैं। तो अब हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम इनको देख के बता सकें कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। तो हम इनके न्यूमरेटर को देखते हुए इनकी अरेंजमेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 9/20, क्योंकि सबसे छोटा न्यूमरेटर 9 है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे न्यूमरेटर आपका है वो आपका आता है 12, तो हम लिखेंगे 12/20। और इसके बाद जो तीसरा न्यूमरेटर है वो आपके पास है 14, तो हम लिखेंगे 14/20। ठीक है ना। तो व्यूअर्स इस तरह हमने अपने फ्रैक्शंस को अरेंज कर लिया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हमने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब इनके जो पेरेंट फ्रैक्शंस थे वो हम नीचे लिख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं 9/20 का जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो 9/20 ही था। ठीक है ना, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया था। 12/20 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, दैट वाज 3/5। ठीक है ना, जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका 12/20 था। और 14/20 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, 7/10 का था। ठीक है ना, तो ये हमने 7/10 लिख लिया। तो इस तरह व्यूअर्स हमने जो है वो अपने फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, और ये इसका आंसर है। ये हमारे फ्रैक्शंस जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर आ गए हैं। सबसे छोटा 9/20, उसके बाद 3/5 है, और उसके बाद आपका 7/10 है। होपफुली व्यूअर्स आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब जबकि हमने इस प्रोसेस को समझ लिया है, तो हम इनके स्टेप्स को जो मैंने ऊपर शो किए थे पहले, उनको एक बार रिव्यू करते हैं कि वो स्टेप्स क्या थे। तो अब अगर आप उन स्टेप्स को देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने क्या काम किया। हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया एलसीएम, क्यों, सो एज टू फाइंड द वैल्यू जो कि कॉमन डिनोमिनेटर हमने बनानी होगी। तो हमने बिल्कुल ये काम किया था। किस तरह से किया था, हमने एलसीएम लेके कॉमन डिनोमिनेटर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था, जो हमारे केस में 20 आई थी। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, सेकेंड स्टेप में हमने ये किया था कि तमाम फ्रैक्शंस के जो है उनको उनके ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले थे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू वही आ जाए जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली थी। ठीक है ना, तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले तमाम गिवन फ्रैक्शंस के, सो एज टू मेक देयर डिनोमिनेटर्स कॉमन या इक्वल, सो एज टू मेक देम अ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है व्यूअर्स, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, वंस हमने डिनोमिनेटर को कॉमन कर लिया तो उसके बाद हमारे लिए बहुत आसान सा काम था कि हमने उन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है बाय कंपेयरिंग देयर न्यूमरेटर वैल्यू। ठीक है ना, और अकॉर्डिंगली आइदर फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, जैसा कि आपको कहा गया है। हमारे केस में चूंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो हमने अपने न्यूमरेटर की वैल्यू को लोअर से हायर की सीक्वेंस में अरेंज किया था। ठीक है ना व्यूअर्स, तो होपफुली आपको जो है ये ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस करना समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने फ्रैक्शंस की ऑर्डरिंग परफॉर्म करते हैं। क्विकली हम एक और क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और अपनी प्रैक्टिस के लिए कि जो है वो किस तरह से हम ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन करते हैं, हम जो है एक सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है ना, इसमें हमने इसका उलट अरेंजमेंट रखा है। हमने कहा है कि ये जो तीन फ्रैक्शंस हैं इनको आपने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में।
तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेप से। पहला स्टेप क्या है, हमें कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये तीनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन जाएं। तो डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए हम जो है वो एलसीएम परफॉर्म करेंगे। तो आप देख लें, ये तीन डिनोमिनेटर्स 4 हैं, एक 6 है और 8 है। एलसीएम परफॉर्म करेंगे, 2 का टेबल सबसे पहले पढ़ा, तो 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8। ठीक है, अब देखें यहाँ 2 3 और 4। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल मजीद पढ़ते हैं, क्योंकि दो 2 के ही मल्टीपल्स हैं। तो 2 1 2, 3 उसी तरह रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, और 4 2 2 4 होता है। दोबारा से एक बार 2 का टेबल पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 2 और 3 रह गए। तो अगर हम 2 का टेबल पढ़ने हैं तो ये 1 इसी तरह उतरेगा, 3 वैसे ही उतरेगा, क्योंकि 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, और 2 1 2 हो जाएगा। अब हमारे पास रह गया 3 का टेबल हम जब पढ़ेंगे तो 3 1 3 हो गया, और इस तरह ये आखिर में हमारे पास तीनों 1 1 बच गए। तो अब ये जो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों वैल्यूज़ का आ जाएगा। तो देख लेते हैं वो क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, और 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। तो इसका मतलब हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया 24। तो हमने जो कॉमन डिनोमिनेटर अपना तीनों फ्रैक्शन में बनाना है वो है 24। तो चलें हम जो है पहले 3/4 के डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 के टेबल में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि जो है वो आंसर आपका 24 आ जाए, तो बिल्कुल 6। तो इसका मतलब हम 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा बनाएंगे जिसमें हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर हम निकाल के देख लेते हैं। 6 3 18 एंड 6 4 24। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर 24 है वो है 18/24। देन आपके पास आ जाता है 5/6। 6 डिनोमिनेटर है और हम चाहते हैं 24 बन जाए। तो हम क्या करें, हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 4 20 एंड 6 4 24। ठीक है, तो हमने जो है वो एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला जिसमें हमने 5/6 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 4 से। सो वी गेट 20/24। डिनोमिनेटर वंस अगेन आपका 24 हो गया। 3/8 सोचें व्यूअर्स, किससे मल्टीप्लाई करें इसको। 3/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालेंगे, और किस नंबर से मल्टीप्लाई करके वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे कि हमारा आंसर 24 आ जाए। तो 8 का टेबल आप पढ़ें तो 8 3 24 होता है। तो बिल्कुल आप 3/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो निकालेंगे वो निकालेंगे मल्टीप्लाइंग दिस फ्रैक्शन बाय 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 9 एंड 8 3 24। तो देखिए व्यूअर्स, आपने तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। अब बड़ी आसानी हो गई हमारे लिए कि हम न्यूमरेटर की वैल्यू को देखें और अरेंज कर लें फ्रैक्शन को इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स डी से ए, हायर टू लोअर। तो हम हायर टू लोअर ऑर्डर में अरेंज करने लगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 20/24, देन आ जाएगा 18/24, और उसके बाद आ जाएगा 9/24। ठीक है ना, हमने न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को देखते हुए अरेंज कर लिया हायर से लोअर ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा न्यूमरेटर वैल्यू 20 थी तो सबसे पहले आ गया, उसके बाद उससे छोटी थी 18 तो वो उसके बाद आया, और 18 से छोटी थी 9 तो वो उसके बाद आ गया। अब हम इनके एक्चुअल फ्रैक्शंस लिख लेते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे। तो 20/24 का जो एक्चुअल फ्रैक्शन था वो क्या था, 5/6। 20/24 तो उसका हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला था। ठीक है, 18/24 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, और इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 3/4 था। तो ये हमने लिख लिया। और 9/24 का जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो था 3/8। तो इस तरह से हमने अपने फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, 5/6, फिर 3/4 और फिर 3/8। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने फ्रैक्शंस को अरेंज करना सीखा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है कि जो है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है, समझ आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, इस पर कमेंट्स भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को जो है वो फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि जो है उनको भी फ़ायदा हो। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो भी आपके पास आती रहें, और आप जो है वो अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करते जाएं। चलिए व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।